यस बच्चों, इंटरफेरेंस का लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। लेक्चर 2, कल हमने लेक्चर 1 किया था, आज इंटरफेरेंस का लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। बच्चों, ये लेक्चर करने से पहले कल मैंने आपको कुछ फॉर्मूले करवाए थे। अगर आपको याद हो कि एक एम्पलीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2A1 A2 कॉस फाई। एक तो ये बताया था मैंने आपको। इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I1 प्लस I2 रूट 2 I1 I2 कॉस फाई। ठीक है बच्चों, आगे इसके बाद मैंने एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आपको बताया था A1 प्लस A2। इंटेंसिटी मैक्सिमम मैंने आपको बताई थी रूट I1 प्लस रूट सॉरी मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो बच्चों मैंने फॉर्मूला आपको बताया था वो आपको याद होगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी रूट I1 I2 का स्क्वायर था। ठीक है, एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना था हमारे पास A1 माइनस A2 और इंटेंसिटी मिनिमम कितनी थी रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास मिनिमम इंटेंसिटी थी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद मैं बात करता हूँ इसके साथ के कुछ न्यूमेरिकल्स की जिनको हमने करना है। सबसे पहला न्यूमेरिकल है y1 इज इक्वल टू a साइन 10 की पावर 15 पाई टी, y2 इज इक्वल टू 2a साइन 10 की पावर 15 पाई टी प्लस 5। ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है। हमें पता करना है फाइंड इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड if phase difference, find resultant amplitude if phase difference phi is, एक तो ज़ीरो हो फेज डिफरेंस फाई, दूसरा फेज डिफरेंस फाई हो पाई बाय 3, तीसरा फेज डिफरेंस पाई। ऑल्सो फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टेंट वेव। सॉल्यूशन बच्चों, इसके अंदर देखो जो हमारे पास ये इक्वेशन है, आपको होगी कि वेव की जो इक्वेशन होती है वो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होती है, लेकिन यहाँ पर तो x नहीं है, x मिसिंग है। तो एक्चुअल में अगर मैं x ज़ीरो ज्यूम कर लूँ तो y वेव की इक्वेशन बन जाती है ये वाली। ठीक है, तो ऐसी भी वेव की इक्वेशन होती है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब ये मेरे पास वेव की इक्वेशन है, इसके अंदर फेज डिफरेंस कितना दिया हुआ है मुझे, ज़ीरो दिया हुआ है। अगर बच्चों मेरे पास फेज डिफरेंस ज़ीरो है, मैंने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2A1 A2 कॉस फाई। यही होता है फॉर्मूला। A1 कितना है, ये मेरा A1 है और ये मेरा A2 है। तो A1 कितना है बच्चों, A का स्क्वायर, A2 है 2A का स्क्वायर, 2A कॉस फाई। तो ये बन गया A स्क्वायर 4A स्क्वायर 4A स्क्वायर कॉस फाई। तो बच्चों जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये बन जाएगा 5A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर कॉस फाई। तो ये मेरे पास बन जाएगा, अगर मेरे पास अब स्पेशल केस दिए हुए हैं फेज डिफरेंस ज़ीरो दिया हुआ है, अगर फेज डिफरेंस ज़ीरो होगा तो ये बन जाएगा cos 0 1 हो गया तो 9A स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा मुझे फेज डिफरेंस पाई बाय 3 दिया हुआ है तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, 5A का स्क्वायर 4A स्क्वायर कोस पाई बाय 3
कॉस पाई बाय 3 यानी 180/3, 60 कॉस 60 कितना होता है आपको भी पता है, कॉस 60 1/2 होता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 7a²। इसी तरह थर्ड वाले पे निकाल लो, अगर वो ये पाई हो गया, कॉस पाई कितना होता है -1 होता है, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर a² के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑल्सो फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टेंट वेव। अगर बच्चों हमने रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दो इक्वेशन वेव की क्या होती है, y1 होती है a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दूसरी इक्वेशन क्या होती थी वेव की, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस के डेल्टा एक्स, अगर आपको याद हो मैंने ये लिखवाई थी। ठीक है, अब इस दोनों इक्वेशंस के अंदर देखो कि रिजल्टिंग वेव जो बनती थी इनसे, वो बनती थी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस थीटा, ये बन जाती थी। तो ओमेगा तो देखो सेम ही रहती थी, तो ओमेगा कितनी होगी जितनी हमें गिवन है, कितनी गिवन है ओमेगा, हमें गिवन है 10⁻15 पाई, ये हमें ओमेगा गिवन है। तो ओमेगा यही होगी। ओमेगा कितना होता है 2πf इजिकल टू 10⁻15 पाई, पाई से पाई कट गया, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 10⁻15/2 हर्ट्ज। यस बच्चों, ये मेरा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड हमें गिवन है, वो है 3/2। फाइंड एम्पलीट्यूड। एक तो बच्चों हमने एम्पलीट्यूड पता करना है, दूसरा पता करना है इंटेंसिटीज, कौन सी, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव की, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पता करना है मुझे और मिनिमम एम्पलीट्यूड पता करना है, मैक्सिमम इंटेंसिटी पता करनी है एंड मिनिमम इंटेंसिटी। मतलब बच्चों मुझे यहाँ निकालना है रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, यहाँ निकालनी है रेशियो मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी, यहाँ रेशियो ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टू मिनिमम एम्पलीट्यूड, ये मुझे कैलकुलेट करना है। सोल्यूशन, मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है √I1 √I2 का स्क्वायर, मिनिमम इंटेंसिटी होती है √I1 √I2 का स्क्वायर। √I1 प्लस I2 ये आ जाएगा √I1 I2 -1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद तुम्हें पता है इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो होती है एम्पलीट्यूड के स्केयर के प्रोपोर्शनल होती है। तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 का स्केयर अपॉन A2 का स्केयर हो जाएगा। यस बच्चों, इसके अंदर देखो जो √I1 I2 है, इसकी जगह मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ A1/A2 +1 का स्क्वायर, नीचे लिखेंगे A1/A2 -1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी इंटेंसिटी मैक्सिमम अपॉन इंटेंसिटी मिनिमम। अब बच्चों A1/A2 की वैल्यू हमें दी हुई है, इससे हम वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम की रेशियो कितनी आ जाएगी, A1/A2 हमें दिया हुआ 3/2 +1, 3/2 -1 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 25/4/4, तो ये आ जाएगा 20:1। ठीक है, इसी तरह अगर हमने एम्पलीट्यूड निकालना है ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम, वो तो आपको पता ही है A1 + A2 A1 - A2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर। यस बच्चों, ये कितना है 3/2 +1 3/2 -1, ये आ जाएगा 5:1।
1 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके साथ का, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है, इन YDSC एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, एंड पाथ डिफरेंस जो है वो भी हमें लैम्डा है, पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, एंड इंटेंसिटी जो है बच्चों वो के यूनिट है। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट करनी है व्हाट इज द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पता करनी है ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो पाथ डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है, लैम्डा, वेवलेंथ लैम्डा, पाथ डिफरेंस हमें सबसे पहले बच्चों ये जो पाथ डिफरेंस दिया हुआ ना ये लैम्डा दिया हुआ है। हमें जो गिवन है पाथ डिफरेंस सबसे पहले वो लैम्डा गिवन है। इसके बाद इंटेंसिटी कितनी दी हुई है, वो के यूनिट इंटेंसिटी दी हुई है हमें। ठीक है, दूसरे में कह रहा है पाथ डिफरेंस कितना दिया हुआ है, लैम्डा बाय 3, और इंटेंसिटी हमने पता करनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक, अब इसके बाद बच्चों इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, सोल्यूशन देखो। सबसे पहला पार्ट i इज इक्वल टू रूट I1 रूट I2 टू रूट I1 I2 cos फाई। अब इंटेंसिटी I की जो वैल्यू है I1 I2 इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है I। ठीक है, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी I की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमें K दी हुई है। इसको मैं K पुट कर रहा हूँ बच्चों, इसको मैं I की जगह मैंने पुट कर दिया K। ठीक है, इसको मैंने पुट कर दिया K यूनिट। I1 की जगह मैंने I पुट कर लिया, यहाँ पर भी I 2 रूट I cos फाई। ठीक है यहाँ तक, तो ये मेरे पास आ जाएगा K, ये आ जाएगा 2I cos फाई, ये 2I बाहर आ गया, 1 प्लस कॉस फाई, ये तो मैंने आपको करवाया हुआ है। 2I 1 प्लस कॉस फाई कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर फाई बाय 2 होता है। यस बच्चों, अब हमें फाई कितना दिया हुआ है, डेल्टा एक्स हमें दिया हुआ है लेमडा। तो मैं अगर फाई निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ 2 पाई बाय लेमडा इंटू लेमडा। ये कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। 2 पाई 2 से 2 कट गया तो कॉस फाई ये आ जाएगा मेरे पास। यस बच्चों, इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ, इंटेंसिटी कितनी आएगी। के इज इक्वल टू 2I, ये मेरे पास 2I आ गया, इनटू यहाँ पर अगर बच्चों मैंने सीधा पुट कर लिया, ये 2 पाई कोस 2 पाई कितना होता है, कोस 0 1 होता है, कोस पाई -1, कोस 3 पाई 0 1 होता है। ये कोस सीधे ही मैं यहाँ पर अगर ऐसे कर दूँ, इसको इजी कर लूँ, कॉस 2 पाई 1 होता है ना, तो के 2I प्लस 2I रह जाएगा, तो ये सीधा ही 4I आ गया। आप सीधे ही इसको लिख लो 4I। ठीक है,
इसके बाद अगर मैं आपको ये बात करूं, इंटेंसिटी, फाइनल इंटेंसिटी हमने पता करनी है, दोनों मोनोक्रोमेटिक तो इंटेंसिटी सेम, आई स्क्वायर कॉज। अब फेस डिफरेंस कितना दिया हुआ है हमें, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2, तो फेस डिफरेंस निकाल लो। फेस डिफरेंस आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा बाय 3, लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 पाई बाय 3 कॉज फाई। 2 पाई बाय 3 कब होता है बच्चों, जब फाई कितना होता है, कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, कॉस फाई 2 पाई बाय 3 कब होगा, जब हमारे पास कॉस फाई होगा -हाफ। तो यहाँ पर पुट कर लो कॉस फाई की वैल्यू -हाफ, 2 से 2 कट गया, तो आई डैश आ जाएगा 2i प्लस 2i माइनस आई, दैट इज अकेला आई। ठीक है, अकेला आई आ गया बच्चों। आई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, आई की वैल्यू ये देखो कितनी है, के इज इक्वल टू 4i है, तो आई कितना हो जाएगा, k/4, उसके अंदर पुट कर दो तो आई डैश आ जाएगी i/4, k/4 आ जाएगी इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल था, एक बार आप रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों? कोहेरेंट सोर्स ऐसा सोर्स ऑफ लाइट होता है जिससे जो इंटरफेरेंस हमें सस्टेन्ड मिलता है। सस्टेन्ड का मतलब ये है कि जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम है वहाँ पर मैक्सिमम ही रहेगी, जहाँ पर मिनिमम है वहाँ मिनिमम रहेगी, जहाँ मैक्सिमम है मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, यानी टाइम के साथ लाइट की इंटेंसिटी अगर चेंज ना हो तो उन सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज नाम दिया जाता है। लिखो, कोहेरेंट सोर्सेज which produce static or sustained interference। ठीक है, विच प्रोड्यूस स्टैटिक और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, उसको हम कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। टू sources are said to be coherent when first they continuously emit wave of same frequency. Second, initial phase difference delta is equal to 0 and delta is equal to constant। ठीक बच्चों, 3 केसेस हो सकते हैं इसके, जा तो अगर ओमेगा 1 इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जा तो बराबर हो तो डेल्टा 0 होगा। ठीक है, दूसरा केस है अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर है लेकिन डेल्टा कांस्टेंट हो, 0 ना हो। ठीक है, तो भी हमारे पास क्या बनेंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो भी हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही फॉर्म होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी फेज डिफरेंस 2n पाई ही होगा। क्लियर है बच्चों? अब फेज डिफरेंस अगर 2n पाई है, अगर इनिशियल मैंने कांस्टेंट मान लिया फेज डिफरेंस पाई, तो 2n+पाई, तो ये 3n पाई बन जाएगा। अगला तीसरा, अगर बच्चों ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल है लेकिन फेस डिफरेंस फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है हमारे पास। अब तो फेस डिफरेंस जो है वो एक तो टाइम का फंक्शन हो गया और एक पाथ का फंक्शन हो गया। अगर टाइम का फंक्शन हो गया और पाथ का फंक्शन हो गया तो इनको बोलेंगे हम
coherent incoherent sources. These are called incoherent sources. Source of light, दिस इज कॉल्ड इनकोहेरेंट, जिसके अंदर बच्चों फेस टाइम के साथ भी चेंज हो और पाथ के साथ भी चेंज हो, उनको बोला जाता है इनकोहेरेंट सोर्स। अगर फेस में अकेला पाथ के साथ ही चेंज हो तो दैट सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं इसके बाद। यस, इसको रब कर रहा हूं मैं। अब आपको पता लग गया एक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होता है और एक इनकोहेरेंट होता है, दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में क्या फ़र्क होता है बच्चों? इसके अंदर ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों वो सेम होती है, इसमें ओमेगा फ्रीक्वेंसी नॉट सेम। ठीक है, जब इसके अंदर फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो जा तो डेल्टा ज़ीरो होगा, फेस डिफरेंस या तो ज़ीरो होगा या फेस डिफरेंस कांस्टेंट होगा। इसके अंदर फेस डिफरेंस जो होगा बच्चों वेरिएबल होगा। वेरिएबल का मतलब वो फंक्शन ऑफ टाइम भी होगा, फंक्शन ऑफ टाइम भी होगा और फंक्शन ऑफ पाथ भी होगा। यानी ये फेस यहाँ टाइम के साथ भी चेंज होगा, पाथ के साथ भी चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर अकेला फेस डिफरेंस किस पर डिपेंड करेगा? अकेला पाथ पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, यानी इसका मतलब ये है कि जहाँ पर अगर ब्राइट बन रहा है तो ब्राइट ही रहेगा, यहाँ पर अगर डार्क बन रहा है तो डार्क रहेगा। ये ब्राइट बन रहा है तो ब्राइट होगा, यहाँ पर लाइट दिखाई दे रही है तो दिखाई देगी, यहाँ पर नहीं दिखाई देगी, यहाँ पर दिखाई देगी, यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ ही ये ब्राइट डार्क चेंज हो। इसके अंदर यहाँ पर अगर ब्राइट बन रहा है तो ये कुछ देर बाद डार्क बन जाएगा, यही कुछ देर बाद ब्राइट बन जाएगा। यानी ये टाइम के साथ फ्रिंजेस चेंज होती हैं। इसको इसके अंदर इंटरफेरेंस पैटर्न सस्टेन्ड नहीं होता, इसके अंदर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पे फिक्स रहता है, जहाँ पर एक बार ब्राइट बन गया वहाँ पर ब्राइट ही रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलें। यस, जो हमारे पास जब भी इंटरफेरेंस पैटर्न जो है, एक मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ, इंटरफेरेंस पैटर्न जब भी फिक्स नहीं होता तो उसकी इंटेंसिटी का हम एवरेज मान लेते हैं, I1 प्लस I2 आ जाता है। इसके अंदर जो इंटेंसिटी रहती है I1 प्लस I2 2√I1 I2 cos फाई, इसके अंदर हम ये मानते हैं और इसके अंदर हम इंटेंसिटी का एवरेज मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला टॉपिक करते हैं। आप इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब बच्चों करते हैं हमारे पास अगला टॉपिक YDSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। YDSC इसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बच्चों मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट जो होते हैं उसको, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट को सबसे पहले किसने बनाया? YDSC ने बनाया। यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट दिया जिससे इसने कोहेरेंट सोर्स को डेवलप किया। ठीक है, कोहेरेंट सोर्स को बनाने के बाद उसने लाइट की वेव नेचर को प्रूव किया था। इसके बाद और भी एक्सपेरिमेंट्स हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। फ्रेजनल बाइप्रिज्म है, लॉयड मिरर है,
ठीक है। और न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में अकेला वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट है, तो हम वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट ही करते हैं। वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट बच्चों, ये जो यंग्स ने एक्सपेरिमेंट किया था वो सनलाइट से किया था, लेकिन हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट से इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये हमारे पास कौन सी लाइट है? मोनोक्रोमेटिक लाइट है। पहले तो डायग्राम बना लो। मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर बच्चों एक मेरे पास यहाँ पर कार्डबोर्ड की शीट है। मैंने वहाँ पर एक हल्का सा ऐसे ब्लेड से ऐसे स्लिट बना दी, इसको स्लिट बोला जाता है। ठीक है, तो इससे लाइट पास होगी। यहाँ पर मैंने क्या किया, अब दो ब्लेड से दो मैंने ऐसे इसको कार्डबोर्ड की शीट को दो जगह से मैंने ऐसे कट कर दिया, पतला पतला सा। तो इसको दो सोर्स बोला जाता है। यहाँ से इस सोर्स ऑफ लाइट तो एक था, जब इसमें से पास होएगा तो वो हमें लगेगा दो सोर्स ऑफ लाइट हैं। इनको बोलते हैं बच्चों कोहेरेंट सोर्स। अगर कोहेरेंट सोर्स हमने बनाने हैं तो एक लाइट को हम दो स्लिट में से पास करते हैं। जब इसको स्लिट में से पास करते हैं तो यहाँ पर दीवार पर यानी स्क्रीन पर हमें एक बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न मिलता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिंजेस, ऐसे जिसके अंदर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ऐसे हमें फ्रिंजेस पैटर्न मिलता है। ब्राइट डार्क, ये हमें फ्रिंज पैटर्न मिलता है ऐसे। ठीक है, ये स्क्रीन है इस स्क्रीन पर। इसके बाद आगे मैं बात करता हूँ। ये मेरे पास बच्चों, इसको मैं एक चीज़ और से भी दिखा सकता हूँ आपको। ये यहाँ पर ऐसे मेरे पास लाइट आ रही है, तो जब ये सोर्स यहाँ से पास होगी तो ये क्रस्ट, लाइट के बनेंगे क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, ऐसे फॉर्म होंगे। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर ये सोर्स मैंने S1 और ये मैंने सोर्स S2 ड्रॉ किया। यहाँ से एक वेव निकली, एक ये, इसको बोलते हैं बच्चों क्रस्ट, क्रस्ट। ठीक है, फिर अगला बना, उसको मैंने माना ट्रफ। यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया ट्रफ। फिर मैंने अगला ड्रॉ किया, इसको मैंने माना क्रस्ट। इसको मैंने अगला ड्रॉ किया, इसको मैंने माना ट्रफ। ये मेरा क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, ऐसे बच्चों फॉर्म होंगे। थोड़ा सा इसको और बनाते हैं फर्दर। ये दोबारा बनाया, और यहाँ पर फिर मैंने, यहाँ पर भी मैंने दोबारा बनाया। फिर मैंने ये क्रस्ट बनाया, यहाँ पर मैंने, यहाँ पर भी मैंने क्रस्ट बनाया। अब बच्चों आप देखो, कुछ पॉइंट तो ऐसे होंगे जहाँ पर क्या होगा, क्रस्ट क्रस्ट बनेगा। लाइक ये वाले पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट क्या है, क्रस्ट ट्रफ मिल गया, तो यहाँ पर मिनीमा बनेगा, यानी ये डार्क बन गया, मैंने ब्लैक से ड्रॉ कर दिया। इसी तरह कई ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पर ये देखो, ये बन गया क्रस्ट क्रस्ट, तो यहाँ हमारे पास ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगी। ये ब्राइट हो गया और ये डार्क हो गया। और पॉइंट देखो कौन सा है डार्क, देखो कौन सा पॉइंट है, ये भी डार्क पॉइंट है।
ठीक है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये ब्राइट पॉइंट है जहाँ पर क्रस्ट 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 मिलते हैं या ट्रफ ट्रफ मिलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, ब्राइट। क्रस्ट ट्रफ मिलते हैं या ट्रफ क्रस्ट मिलते हैं, वो बनाते हैं डार्क। ठीक है यहाँ तक। अब बच्चों यहाँ पर स्क्रीन पर ऐसे ब्राइट, डार्क, ब्राइट, ये सारे ग्रीन वाले ब्राइट हैं, ब्राइट ब्राइट, और ब्लैक वाले मैंने बना दिए ये डार्क। ऐसे ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनती हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे। तो जो ये स्क्रीन पर ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनती हैं बच्चों, इसकी हमने पोजीशंस कैलकुलेट करनी होती है। अब ये जो यहाँ पर ब्राइट बनी है, तो इसकी मैंने पोजीशन कैलकुलेट करनी है। तो आगे चलते हैं, इसको रब कर रहा हूँ। लिखो पोजीशंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस एंड फ्रिंज विड्थ। ठीक, सबसे पहले तो करते हैं, मेरे पास एक सोर्स ये दिया हुआ है S1, एक सोर्स S2 दिया हुआ है। यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट है P पॉइंट, इस सोर्स से लाइट निकल रही है बच्चों, इसको मैं रब कर दूं। इस सोर्स से लाइट निकल रही है और ये जो लाइट जा रही है यहाँ पर जा रही है, ऐसे इस सोर्स से भी लाइट निकल रही है, इसको इस पॉइंट पे मिल रही है। यहाँ पर जो लाइट मिल रही है, ये ब्राइट पोजीशन भी हो सकती है, ये डार्क भी हो सकती है, इसको हमने कैलकुलेट करना है। ये डी सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, ये दो सोर्स के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल डी बोला हुआ है। अब बच्चों इसके अंदर मैं अजम्पशन कर रहा हूँ। सबसे पहली अजम्पशन क्या है, पहली अजम्पशन है मेरी, ये डी स्मॉल डी से बहुत बड़ा है। अगर डी स्मॉल डी से बहुत बड़ा होता है तो क्या होगा, ये एक मिनट, एक मिनट, अगर ये डी स्मॉल डी से बहुत बड़ा है तो ये जो तीनों लाइंस हैं बच्चों, ये तीनों लाइंस ऐसे पैरेलल बन जाएंगी, तीनों लाइंस ऐसे। ऐसे तीनों लाइंस पैरेलल बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये तीनों लाइंस पैरेलल बन गई, अगर मैंने ये एंगल बच्चों थीटा ज्यूम किया, अगर मैंने ये एंगल थीटा ज्यूम किया, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा हो गया, मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वाली लाइन, ये वाली यहाँ से जो लाइट यहाँ पर पहुँच रही है ये ज़्यादा चल रही है, S1P कम है, तो इस वाले डिस्टेंस को बोलते हैं पाथ डिफरेंस। ये होगा पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है और इसका परपेंडिकुलर ये है और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये वाला है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास डेल्टा एक्स जो है बच्चों वो हो जाएगा डी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अजम्पशन 2, अगर y लेस देन d हो, ये मेरा है y,
ठीक है। अगर बच्चों y लेस देन d है तो थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को मैं अज्यूम कर सकता हूँ टेन थीटा, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी, साइन थीटा को मैंने अज्यूम कर लिया टेन थीटा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये टेन थीटा इस ट्राइंगल से निकालो, टेन थीटा क्या होगा ट्राइंगल से, y अपॉन डी होगा, वो इसके अंदर पुट कर लो, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, ये चीज आ जाएगी। ठीक, अब इसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूं, इस चीज को मैं यहां से रब कर रहा हूं। यस बच्चों, अब डेल्टा एक्स हमने वाई डी वाई अपॉन कैपिटल डी कैलकुलेट कर लिया। अगर बच्चों मैं आपको ये कहूँ कि ये पी वाला पॉइंट जो है वो ब्राइट फ्रिंज हो, ब्राइट फ्रिंज और मैक्सिमा, ब्राइट के लिए या मैक्सिमा के लिए मैं बात करूं तो डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, एन लैम्डा, आपको याद है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, डी वाई अपॉन कैपिटल डी एन लैम्डा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ये कौन सी फ्रिंज है बच्चों, ये nth ब्राइट फ्रिंज है। ठीक है, यहाँ तक nth ब्राइट फ्रिंज है, इसको बोलते हैं nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, यहाँ तक अगर मैं n की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दूं तो बच्चों फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो है वो आ जाएगी मेरे पास ज़ीरो। अगर n की वैल्यू वन पुट करूं तो ये आ जाएगी सेकेंड ब्राइट फ्रिंज टू लेमडा डी बाई स्मॉल डी। अगर n की वैल्यू मैं थ्री पुट करूं तो मेरे पास आ जाएगी थ्री लेमडा डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों अगर मैं डार्क फ्रिंज की बात करूं, डार्क फ्रिंज और मिनिमा की बात करूं तो मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस आपको पता है कितना होता है, डेल्टा एक्स टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू, ये हमने किया हुआ था। डेल्टा एक्स की वैल्यू डी वाई अपॉन स्मॉल डी टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू पुट कर दो, तो ये हमारे पास फ्रिंज विड्थ जो आ जाएगी वो आ जाएगी टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, यहाँ तक बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, टू अगर अंदर लेकर जाएंगे एन माइनस हाफ लेमडा डी बाई स्मॉल डी भी लिख सकते हैं। ये कौन सा है, डार्क के लिए है, तो मैं इसको बोलता हूँ nth डार्क फ्रिंज, nth डार्क फ्रिंज। nth डार्क फ्रिंज कितना है, n माइनस हाफ लेमडा डी बाई स्मॉल डी। वेयर n की वैल्यू अगर मैं वन पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट डार्क, n की वैल्यू अगर बच्चों यहाँ पर वन पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हाफ लेमडा डी बाई टू डी। अगर n की वैल्यू मैं टू पुट कर दूंगा तो सेकंड डार्क की जो पोजीशन आ जाएगी वो आ जाएगी थ्री लेमडा डी बाई टू डी टू सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये मेरा सोर्स है S1 S2, अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर फ्रिंजेस बनेंगी, यहाँ पर ब्राइट, फिर बनेगी डार्क,
फिर बनेगी ब्राइट, फिर बनेगी डार्क, ऐसे फ्रिंजेस बच्चों ऑब्टेन हो जाएंगी यहाँ पर, डार्क, ब्राइट, डार्क, ऐसे अप टू सोन फॉर्म होती जाएंगी। ये डी डिस्टेंस है, ये स्मॉल डी डिस्टेंस है, ठीक है बच्चों। ये पी पॉइंट था, ये ब्राइट और डार्क की कोई भी पोजीशन हम इससे कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ तक देखो आपको क्लियर है इतना, ठीक। यहाँ तक आप नोट कर लो, बाकी हम कल करेंगे आगे।